एक बात और भैया, अगर आपको कहीं डस्टबिन ना मिले तो कचरा नहीं फैलाने का, पैकेट को अपने बैग में डालने का। ओके, इस बात को बढ़िया से नोट करने का। आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है थर्ड एसी के कंपार्टमेंट में, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं पहले अपना फ़ोन निकाल नहीं पाया क्योंकि मैं आया था स्टेशन तक बाइक से, तो फिर देयर वाज नो चांस टू टेक आउट माई फ़ोन बिकॉज भयंकर चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैं फ़ोन नहीं निकाला। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं ट्रेन पकड़ चुका हूँ दुर्गापुर से, और एक्चुअली मैं जा रहा हूँ दुर्गापुर से दिल्ली उतरूँगा मैं कल सुबह 6 बजे। यहाँ पे दुर्गापुर स्टेशन पे स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही है, तो फिर कोविड का इतना कुछ बड़ा मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे मतलब सब कुछ एकदम फ्री चल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ एक सीट गैप करके रहेगी, ऐसा कुछ बोला गया था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे ही लोग अपने अपने बर्थ पे बैठे हुए हैं। और क्या है कि कोविड चलते इन्होंने यहाँ से बेडशीट और तकिया, पिलो और रुमाल ये सब इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। बता रहे हैं कोविड चलते दे नहीं सकते, तो ठीक है, मुझे चीज़ सही लगी। सब लोग अपना घर से लेके आ रहे हैं और सब अपना काम चलाएंगे, बाकी सब कुछ सही है। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, कि इस कोविड वाली सिचुएशन में ना, जैसे क्या होता है कि अगर किसी एक बंदे को बच्चे, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना ट्रैवल करने ट्रेन में, जैसे भी मैं बैठता हूँ, जहाँ भी मुझे मिल जाए, चाहे फ्लाइट में चाहे ट्रेन में, हर जगह ये बच्चे मिल जाते हैं क्या क्या करने के लिए। सॉरी फॉर द नॉइस, बट हमें इसी में बात करनी पड़ेगी। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि कोविड में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि इससे क्या होता है कि अगर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है तो उसको छोड़ने के लिए 5 बंदे आएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से ना यार स्टेशन पे भीड़ बहुत कम थी, स्टेशन पे भीड़ बहुत ही कम है। जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ पे आज भीड़ बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ जिनको ट्रैवल करना है वही एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी उनको छोड़ के और कोई एंट्री नहीं कर सकता है। और सैनिटाइजिंग का काम भी बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। इंडिया में ना कुछ चीज़ों की बहुत दिक्कत है अभी भी, जैसे कोविड में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, लेकिन मेरी सीट उन्होंने RAC में कर दी है। और यार मतलब इससे मुझे भी दिक्कत है और सामने वाला जो बंदा है जो मेरे साथ बैठेगा उसे भी दिक्कत है, तो फिर RAC में करने का क्या मतलब हुआ यार। यहाँ पे इन्हें RAC में नहीं करना चाहिए, और पता नहीं क्यों हम और 2 बंदे साथ में बैठे थे, फिर उन्हें एक्चुअली एक सीट खाली थी तो वहाँ पे जाके अभी शिफ्ट हो चुका है, बट मेरी सीट अभी भी RAC में ही है। तो TC से मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही गलत सिस्टम है यार। मतलब क्या सिचुएशन है और क्या सोच के यहाँ पे भी RAC में टिकट दिए जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। मतलब गवर्नमेंट को एकदम सख्त एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। 34 नंबर पे आया, 34 नंबर अजय, हेलो, कौन सा सीट आपका? इस पर कोई नहीं आया है सर, हमारा RAC में कर दिया गया था यहाँ पे। आपका रसूल 28 नंबर है, 39 है हमारा, हम दोनों का ही सेम था यहाँ पे। दुर्गापुर से है? हाँ जी, दुर्गापुर से न्यू दिल्ली। तो सर ये कंफर्म है मेरी? बैठिए अभी जाना है क्या? हाँ। सो गाइस, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे क्या होता है कि इंडिया में ना एक पैसेंजर को ट्रैवल करना होता है और छोड़ने वाले आते हैं 10-5 ऐसे करके, तो ऐसे क्या होता है कि सिस्टम में बहुत भीड़ लग जाता है। और उसी भीड़ में क्या होता है, चोर वगैरह भी आ जाते हैं, तो आपका सामान चोरी होने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है उस समय। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ना कि जो जिसके पास टिकट यानी जिसे सिर्फ ट्रैवल करना है ना, वही सिर्फ आ सकता है स्टेशन पर यानी कि प्लेटफॉर्म पे। सो इससे क्या होता है कि भीड़ कम होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ट्रेन में भी ना एक्सेस लोग नहीं घुसे हैं, जिनकी सीट्स रिजर्व है, सिर्फ वही आ सकते हैं अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जी क्या हुआ कि अभी TC जी हमारे पास आया, हमारी सीट कंफर्म कर दी उन्होंने बताया। मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने बताया कि काफ़ी गुस्से में बात करता, बट मैंने रिक्वेस्ट की फिर से, तो उन्होंने बताया कि हमारी 13 नंबर सीट कंफर्म कर दी गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ, आराम से मैं जा सकता हूँ, RAC कोई झंझट नहीं है। This is the most essential thing nowadays. 99.9% jumps finish.
बात और भैया, अगर आपको कहीं डस्टबिन ना मिले तो कचरा नहीं फैलाने का, पैकेट को अपने बैग में डालने का। ओके, इस बात को बढ़िया से नोट करने का। कोई भी नहीं है स्टेशन पर, भी कोई नहीं है, पूरा का पूरा स्टेशन एकदम खाली और स्टेशन समाप्त हो गया। महेंद्र बाहुबले, सिंघम का गाना याद आ गया मुझे। ये है अल्ट्रा वाइड, ये है वाइड और ये है टेलीफोटो। तो ये स्कॉर्पियो नहीं थी ना हमने, इससे पहले बात होती पोलो थी, तो पोलो में सारा देखो पीछे वाला जो वाइपर होता है वो बहुत महंगा आता है पोलो का। पोलो के सभी पार्ट्स ही महंगे आते हैं, सर्विस भी सारी करके होती है उसकी, सर्विस वाली। तो उसका किसी ने हमने एस आर की पार्टी पकड़ी करके बुक करके गए थे, बहुत 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, 3 साल हो गए इस बात को। तो कोई उसका वाइपर निकाल के ले गया,